सर कैसे हैं आप सर? जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने बैकएंड बनाया हुआ, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने फिल वक्त तो यहीं पे सब डिटेल दी हुई, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एलडेप कॉन्फ़िगरेशन में डाल दिया मैंने, सर्वर का नाम एलडेप सर्वर है, ठीक है। जो इसका जिस यूज़र से वो बाइंड हो रहा है वो है एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। पासवर्ड जो है वो उसमें पासवर्ड दे दिया, और डीएन जो दे दिया मैंने वो ये दे दिया इसका, ठीक है। डिस्टिंग्विश नेम जो होता है, फॉर एग्जाम्पल एक होता है abc.com और एक CMD के थ्रू अगर लिखेंगे डिस्टिंग्विश नेम, वो डिफरेंट होता है, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे कंप्यूटर का नाम DC है और उसके डोमेन का नाम ABC है और आगे .com लगा हुआ, तो ये मैंने कॉम लगा दिया, ठीक है। ये पूरा उसका abc.com बनता है इस तरह से, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, उसको मैं कर देता हूँ सेव, ठीक है। मैंने सेव कर दिया। अब ये कहाँ पड़ा, बैकएंड यहाँ पड़ा, ये पड़ी हुई env फाइल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे CMD के थ्रू खोल दिया, मैं पहले इसको इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है। npm इंस्टॉल, ठीक है। यही राउट आप एंड पॉइंट्स के लिए इसी तरीके से बनाएंगे तो एंड पॉइंट भी गेट होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ग्रुप्स के लिए भी इसी तरीके से बनाएंगे, ग्रुप भी क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब ये मैंने इंस्टॉल कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, बैकएंड को रन करता हूँ, ठीक है। नॉट server.js मेरा बैकएंड रन हो गया। पोर्ट जो है 3000 यूज़ कर रहा है, ठीक है। ये अब मैं API को कॉल करता हूँ, ठीक है। HTTP, ठीक है। ये वही 300 दे दिया मैंने, ठीक है। और API AD का यूज़र जो है ना सिंक कर रही है, ठीक है। अब ये देखो इसमें केन आ गया और इसके अंदर जान आ गया, ठीक है। इसके अंदर बैटमैन आ गया। अब मैं टैली कर लूँगा तो ताहिर आ गया, ठीक है। इसमें जाहिर आ गया। अब मैं जाकर सर्वर पे देख लेता हूँ कि ये यूज़र बने भी हैं एक्चुअली या नहीं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर है, बैटमैन आ गया, ठीक है। और जान आ गया, जो आ गया, ठीक है। और सॉरी डबल क्लिक कर दिया, ताहिर और जाहिर हो गया, ठीक है। अब इसमें कोको भी हम वेरीफाई कर लेते हैं और इब्राहिम भी हम वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। दोबारा आते हैं हम लोग यहाँ पर, फॉर एग्जांपल इसमें एडमिनिस्ट्रेटर ये रहा, कोको ये रहा, ठीक है। और केन ये रहा, इब्राहिम ये रहा, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, सालार के नाम से एक अकाउंट बनाते हैं और वेरीफाई कर लेते हैं उसको, ठीक है। नए जाते हैं हम, इस पर नया यूज़र क्रिएट करते हैं, ठीक है। सालार के नाम से हमने बना दिया, पासवर्ड दे दिया, ठीक है, ठीक है। पासवर्ड नेवर एक्सपायर पे चेक लगाते हैं, बना लिया सालार, ठीक है। अब मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ रिफ्रेश करता हूँ इसको, ठीक है। ये आ गया, देखें सालार आ गया, ठीक है। सालार मैंने बनाया और ये सालार यूज़र यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये बैकएंड प्रॉपर काम कर रहा है। अब इस बैकएंड को कनेक्ट कहाँ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट मैं वीडियो पॉज करके वो सर्वर खोल देता हूँ, ठीक है। मैंने अपना पोर्टल खोल लिया, मैं लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। पहले मेरी IP आई डोंट नो, अभी ये वेरीफाई कर लेता है। पहले IP वेरिफिकेशन हो रही है, ठीक है। वेरीफाई कर रही है IP को और एक्सेस देना है, ठीक है। बेसिकली अभी मेरी IP जो सिस्टम की है वो उसमें नहीं है, ठीक है। अब मैंने ये IP ले ली और मैं बैक करता हूँ दोबारा से, IP कॉन्फ़िग पे जाता हूँ, ठीक है। मैं इस IP को ऐड करा लेता हूँ, ठीक है। IP ऐड होगी मेरे डेटाबेस में। फिर मैं लॉगिन बैक पे जाता हूँ, लॉगिन करता हूँ, मेरी IP वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है। और मैं पहले एडमिन से डाउन चला जाता हूँ, सॉरी मैंने शायद पासवर्ड रॉन्ग कर दिया, हाँ मैंने पासवर्ड रॉन्ग कर दिया, ठीक है। दोबारा से कैप्चा अपडेट कर देता हूँ, लॉगिन हो गया, ठीक है। सॉरी मैं 2 डाल देता हूँ, ये मेरी होगी 194,844, ठीक है। मैं लॉगिन हो गया। अब मैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग में भी नहीं कर रहा मुझे, ठीक है। मुझे वेरीफाई करना था, हाँ। तो मैं बता रहा यूज़र कहाँ पे आएंगे, ठीक है। ये है डोमेन, ठीक है। abc.com से ये कनेक्टेड है, ठीक है। टेस्ट कनेक्शन करते हैं और डोमेन ये ऐड हुआ हुआ डेटाबेस में, ठीक है। सिंक करते हैं। बेसिकली ये डेटा गेट नहीं कर रहा, ठीक है। वो API जो कनेक्ट हुआ और डेटा के वालेकुम अस्सलाम, ऐसे में कैसे
ये जो यूज़र्स हैं ये सब के सब यहाँ पर पोर्टल पे यहाँ पर आएंगे, ठीक है, यहाँ पर शो होंगे। मेरी एक और उसमें यहाँ पर भी शो हो रहा है, लेकिन वो मैं ढूंढता हूँ, अगर वो मिल जाता तो वो वाला बैकएंड मैं आपको देता हूँ। लेकिन क्या है कि सब यूज़र्स यहाँ पर आएंगे, लेकिन इसकी जो GUI है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक यूज़र ऐड करता हूँ, हाय abc.com, ठीक है। डिपार्टमेंट मैंने दे दिया IT है और ये इनेबल कर दिया, ठीक है। ये चीज़ें डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। जैसे ऐड टू पोर्टल बटन वहीं रहेगा, सब कुछ यहीं रहेगा। सेम वो यूज़र इसी तरीके से जो ये यूज़र नीचे आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये जो यूज़र आ रहे हैं, जैसे सालार है, ठीक है, सालार आएगा, सालार यहीं नीचे सालार आ जाएगा, सालार का डिस्प्ले नेम आ जाएगा, ईमेल आईडी हो जाएगी, डिपार्टमेंट ऐड हो जाएगा, ठीक है। और ये सब चीज़ें ये इस तरीके से आ जाएंगी। इसको मैं एडिट कर सकूँगा, ठीक है, इसको कर सकूँगा और इसको यहाँ से वो कर सकूँगा। अब इसको ऐड टू पोर्टल भी कर सकता हूँ, यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ हाई को, ठीक है, ये ऐड हो गया पोर्टल। अब ये थोड़ी देर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, हाई के नाम से यहाँ पर आ जाएगा ये थोड़ा, क्योंकि बेसिकली क्लाउड का डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, ठीक है। बैरल वो थोड़ी देर में मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा, तो यहाँ पे यूज़र आ जाएगा, ठीक है। तो यूज़र और यूज़र, ठीक है, चले खैर। लेकिन ये कि यूज़र यहाँ शो होंगे, सॉरी डोमेन पे, डोमेन मैनेजमेंट में यूज़र सारे के सारे यहाँ शो होंगे, ठीक है। अगर ये abc.com से ताहिर को हम यूँ करके फैच करेंगे, ठीक है, और वो ताहिर आ जाएगा। रिफ्रेश करते हैं, लेकिन खैर वो क्योंकि अभी API से कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा। AD ग्रुप्स जो होंगे वो यहाँ आ जाएंगे, एंड पॉइंट्स जो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, सारे। ये आपका जो है ना आज का टास्क होगा, मतलब आपको ये करना है, ठीक है, इसको फैच करना है ताकि ये APIs के साथ कनेक्ट हो जाए और ये एज इट इज़ काम करे, ठीक है। तो ये APIs यहाँ तक काम कर रही है, इसी को देख के आपने बाकी भी जो APIs वो रेडी करनी है, ठीक है। तो वीडियो को मैं स्टॉप करता हूँ।